वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज़ फेशियल नर्व इंजरी। जो फेशियल नर्व होता है क्रेनियल नर्व 7 होता है, पता है आपको। ये आपके पूरे फेस के एक्सप्रेशन को, लैक्रामेशन को, सलाइवेशन को, और जो ये टंग है, टंग का जो एंटीरियर 2/3 है, आपने पढ़ा होगा, तो उसका टेस्ट को कंट्रोल करता है ये आपका फेशियल नर्व। तो ऑब्वियस सी बात, अगर फेशियल नर्व में इंजरी हुआ तो फेस के पूरे सिमेट्री में दिक्कत आ सकती है। अब फेशियल इंजरी कैसे होगा? फेशियल इंजरी का कॉमन कॉज ये है कि पैरोटिड ग्लैंड में सर्जरी हुआ, क्योंकि पता है पैरोटिड ग्लैंड में 5 डिवीज़न में डिवाइड करता है। अगर पैरोटिड ग्लैंड में सर्जरी हुआ, या तुम्हारा टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हुआ, या तुम्हारे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, ये सब कॉज है तुम्हारा फेशियल नर्व इंजरी का। और फेशियल नर्व इंजरी 2 टाइप का होता है, अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी। अपर मोटर न्यूरॉन लेशन, लोअर मोटर न्यूरॉन लेशन। And what is upper motor neuron and lower motor neuron? Look here. This is your complete cerebrum. ये cerebral hemisphere है, left right hemisphere. This is your complete face. तो कहीं ना कहीं इसके बीच में पॉन्स है। अगर फेशियल नर्व का न्यूक्लियस आपका लोकेशन पता है आपको तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप न्यूरो एंड में पढ़ोगे। फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसका लोकेशन होता है एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तुम्हारा पॉन्स है, उसमें फेशियल न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूरॉन कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से प्रोजेक्ट होकर फेशियल न्यूक्लियस तक जाती है, उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन फेशियल नर्व से फेशियल मसल तक जाती है, पूरे फेस को सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो समझ आ गई होगी अपर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हुआ तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी हुआ तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये तो बात सिंपल है, समझ में आ गई होगी। अब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को ही अपन बेल्स पैल्सी कहते हैं। आपने सुना होगा बेल्स पैल्सी इन द फेशियल नर्व इंजरी। तो लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन का ही पूरा सिम्टम है, उसको कहते हैं बेल्स पैल्सी। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन में कुछ जो सिम्टम में पहले उसे देख लो। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में जो होगा, तुम्हारा पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ फेस होगा, लोअर हाफ फेस ऑफ अपोजिट साइड। क्या मतलब, अपन जानेंगे, ठीक है। इतना याद रखो कि जो अपर मोटर न्यूरॉन में जो होता है, अपर हेड यानी फोर हेड स्पेयर रहता है, बच जाता है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में पैरालिसिस होता है पूरे आधा फेस का ऑफ सेम साइड। अपर मोटर न्यूरॉन में अपोजिट होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन में सेम साइड होगा। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। लुक क्या, अब देखो, जैसा डायग्राम बनाया उसे वैसे ही फॉलो करो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ये रटना नहीं है, आपको दिमाग में डायग्राम ड्रॉ करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डायग्राम ड्रॉ करो और प्रोसीड करो। ओके, दिस इज योर फेशियल न्यूक्लियस। अब वहाँ से जो दो न्यूरॉन प्रोजेक्ट आउट हुआ, वो न्यूरॉन जो सिर्फ फोरहेड को सप्लाई कर रहा है, वही लोअर मोटर न्यूरॉन है। एक लोअर मोटर न्यूरॉन वो है जो पूरे मतलब कि लोअर हाफ फेस को सप्लाई कर रहा है। सेम इस केस में होगा, एक न्यूरॉन अपर फेस को सप्लाई कर रहा है, एक न्यूरॉन लोअर फेस को सप्लाई कर रहा है। ओके, ये केस हुआ तुम्हारा लोअर मोटर न्यूरॉन का। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो है वो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन जो सिर्फ अब फोरहेड को सप्लाई कर रही है। लिखिए, अगर मैं सपोज पहले लेफ्ट की बात करता हूँ, ठीक है, जो लेफ्ट में होता है वही राइट में होगा। अगर ये वो लोअर मोटर न्यूरॉन जो सिर्फ फोरहेड को सप्लाई करती है, आप इसका देखो जो सेरेब्रल इनपुट है वो दोनों साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, राइट साइड से भी आ रहा है। लेकिन बट जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, जो लोअर हाफ फेस का, उसका सेरेब्रल इनपुट देखो तो वो अपोजिट साइड से ही सिर्फ आ रहा है, ये वाला, ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड से ही आ रहा है। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ द अपर फेस में ऐसा केस नहीं था। अपर फेस में दोनों से आ रहा था। सपोज ये तुम्हारा कहाँ का है, दिस लोअर मोटर न्यूरॉन जो अपर फेस का है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड का है। वो इनपुट से जो सेरेब्रम से आ रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन ऊपर से भी आ रहा है, मतलब राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है।
बट ऐसा तुम्हारा लोअर फेस में नहीं था। इस साइड भी देखो आप, राइट साइड भी देखो, जो आपका लोअर मोटर न्यूरॉन है लोअर अपर फेस का, इसका इनपुट आपका राइट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी आ रहा है। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन लोअर फेस का है, इसका सिर्फ इनपुट अपोजिट साइड से आ रहा है। बस आपको ये डायग्राम बनाना है, बस खेल खत्म। इतना समझ गए तो फेशियल नर्व इंजरी बहुत सिंपल है। अगर सपोज तुम्हारा अपर मोटर न्यूरॉन इंजर्ड हुआ तो आप फॉलो करो, अब तब न्यूरॉन को फॉलो करो। अपर मोटर न्यूरॉन तुम्हारा इंजर्ड हुआ तो इस न्यूरॉन को फॉलो करो। अब जी ऑरेंज वाला है, ये सप्लाई कर रहा है लोअर हाफ फेस को अपोजिट साइड को। ये वाला देखो, ये वाला ग्रीन लाइन देखो, ये सिर्फ तुम्हारा लेफ्ट साइड से आ रहा था जो इंजर्ड हुआ था। मतलब ये तो जाएगा लोअर हाफ फेस तो जाएगा। लेकिन जो ये ब्लू वाला है, ये तो डैमेज हो गया, जो सप्लाई कर रहा था तुम्हारा अपर फोरहेड को सेम साइड, जो फोरहेड को सेम साइड सप्लाई कर रहा था ये वाला। लेकिन ये इनपुट तुम्हारा राइट साइड से भी आ रहा है। ये इंजर्ड तो हो गया, नो मैटर, ये तो तुम्हारा छिप गया, ये तो इंजर्ड हो गया, लेकिन इसका सप्लाई तुम्हारा राइट साइड से भी आ रहा है। तो तुम्हारा जो फोरहेड है वो स्पेयर रहेगा, वो बचा रहेगा। तो अपन तो इसका बात नहीं करेंगे, अब तुम्हारा लोअर फेस ऑफ सेम साइड का तो बात नहीं करेंगे। जिस साइड इंजरी हुआ सेम साइड बोलते इप्सिलेटरल, अपोजिट वाले को बोलते कॉन्ट्रोलेटरल। इप्सिलेटरल का तो बात नहीं करेंगे कि उसका जो इनपुट है वो अपोजिट साइड से ही होता है। मसला आता है तुम्हारा फोरहेड में। फोरहेड का जो इनपुट है वो दोनों साइड से आता है, इसलिए जब तक लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन नहीं होगा तो फोरहेड स्पेयर रहेगा। आई होप यू गॉट इट। मैं क्या बोला, क्या देखो, अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हुआ मतलब अबव द फेशियल न्यूक्लियस, तो तुम्हारा पैरालिसिस होगा लोअर हाफ ऑफ द फेस कॉन्ट्रोलेटरल, मतलब अपोजिट साइड में। समझ गए? तुम्हारा ये होगा, ये होगा, ये पूरा फेस पैरालिसिस हो जाएगा। लेकिन फोरहेड तुम्हारा स्पेयर रहेगा, बचा रहेगा। भाई बिकॉज जो फोरहेड का इनपुट है वो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से है। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन हुआ बिलो फेशियल न्यूक्लियस, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें ये बता दिया कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है अपर हाफ फेस के लिए ये वाला अपर हाफ फेस के लिए इसका जो इनपुट है बाइलेटरल है, दोनों साइड से आ रहा है, बाइलेटरल है। लेकिन जो लोअर मोटर न्यूरॉन है लोअर फेस का, इसका इनपुट फ्रॉम अपोजिट साइड है। ओके, ये तो बता दिया जो लिखा हुआ है। अगर लोअर मोटर इंजरी हुआ, ये पूरा ख़त्म हुआ तुम्हारा, ये ख़त्म हुआ, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजर्ड हुआ, तो पूरा तुम्हारा पूरा फेस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। और इप्सिलेटरल, जिस साइड डैमेज हुआ उसी साइड फेस जाएगा। ऑब्वियसली बात कॉमन है, यहाँ दिख रहा होगा, जिस साइड डैमेज हुआ उसी साइड पैरालिसिस होगा। तो मैंने क्या बोला, इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस। इसी को कहते हैं बेल्स पैल्सी। अब इसका फीचर क्या क्या होगा, इसका डायग्राम मैं दिखाऊंगा आपको, बट एक बार देख लो इसे। जो फीचर होगा, फेशियल एसिमेट्री होगा कि लोअर एक हाफ में तुम्हारा पैरालिसिस है, एक हाफ में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फेशियल एसिमेट्री हुआ। अब तुम्हारी ये पूरा यहाँ पे जितना भी ये मसल है, यहाँ पे ये पूरा मसल तुम्हारा काम नहीं करेगा। मतलब ना तुम अच्छे से ब्लिंक कर पाएगा, ना तो अच्छे से यहाँ स्माइल कर पाएगा, स्माइल के लिए भी तुम्हारा मसल चाहिए, ना तो अच्छे से लैक्रिमेशन कर पाएगा। तुम फोरहेड, तुम्हारा वो रिंकल नहीं आएगा फोरहेड में, रिंकल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्यों हुआ? फेशियल एसिमेट्री हुआ, ऑब्वियस सी बात है। लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फोरहेड, क्योंकि फ्रंटल मसल चला गया। इनएबिलिटी टू क्लोज आई को क्लोज कौन करता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ओके, तो वो मसल काम नहीं करेगा, तो तुम आई को अच्छे से क्लोज नहीं कर पाएगा। और फूड अक्यूमुलेशन ऑफ फूड इनटू वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ। ठीक है, सपोज जैसे कि तुम मुंह में फूड भरो, यहाँ पे तुम्हारा फूड अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से तुम उसे मतलब कि अच्छे चबा नहीं पाएगा। सेकेंडली, जब तुम फूक मारेगा, तो अगर मैं प्रेशर डालूँ यहाँ से, तुम जो नॉर्मल क्या होगा, अगर तुम पैरालिसिस तुमको नहीं हुआ तो तुम इसको रेसिस्ट कर पाओगे। और तुम किए ना, मतलब तुम फूका, तुम अपने माउथ में हवा लो, एयर इन करो। अगर मैं प्रेस करूँगा तो तू क्या करेगा, तू थोड़ा सा इसको एटलीस्ट रेसिस्ट करेगा।
लेकिन तुमको लो बेल्स पैल्सी हुआ तो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, तुरंत में जैसे पुश किया तुरंत हवा बाहर निकल जाएगा। ओके, और सलाइवा तुम्हारे माउथ के यहाँ से इस साइड से सलाइवा निकलेगा, जिस साइड से पैरालिसिस हुआ उस साइड से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। और तो हाँ, इनएबिलिटी टू ब्लो चिक, ठीक, ये हुआ। एंड तुम्हारा कि हाँ तुम लाफ नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो ये सब सिमेट्री है। ये तुम्हारा ये पूरा लोअर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन है। लेट मी शो यू वन डायग्राम, लुक हियर, ये हुआ। तो पूरे तुम्हारे इस साइड का फेस का फेशियल पैरालिसिस हुआ, सॉरी ये तुम्हारा हेल्दी साइड है और ये तुम्हारा पैरालाइज है। तो हेल्दी में तो तुम आँख तुम क्लोज कर पा रहे हो, बट यहाँ तुम आँख क्लोज नहीं कर पाओगे। यहाँ तुमको रिंकल्स दिखेगा, तुमको रिंकल्स नहीं दिखेगा, तुम्हारा टीयर फ्लो होगा, यहाँ पे तुम सलाइवा दिखेगा, ठीक है। ये सब तुम्हारा कॉमन फीचर है बेल्स पैल्सी का। तो इस डायग्राम को आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो वेल एंड गुड, इसे इसलिए नोट्स में मतलब कि मैं तो एग्जाम में अपने ड्रॉ किया था अपने टाइम में, मुझे याद है। इट क्रिएट्स एन गुड इंप्रेशन। ओके, थैंक यू।